Good morning, children. Today I will explain chapter 5 of class 4. I, Dilip sir, today will explain the chapter Adaptations in Animals. The features and behavior that help a living being fit in well with its surroundings are called adaptation. कोई भी वातावरण के साथ हम अपने आप को जो एडजस्टमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड adaptations. And the habitat of a living being is the place where it lives naturally. For example, the habitat of a tiger is a forest. जैसे एक बाघ जो है वो जंगल में रहता है, तो जंगल जो है वो जंगल के एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लिए, दैट इज एडेप्टेशन, और वो रहता है जंगल में, तो ये हो गया उसका हैबिटेट। इसी प्रकार सभी लिविंग बीइंग्स अपने अपने हैबिटेट में रहते हैं और वो जहाँ भी रहते हैं उस जगह में उसके जो वहाँ का एनवायरनमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट कैमोफ्लेज। मेनी एनिमल्स हैव एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम कैमोफ्लेज और ब्लेंड्स इन विद देयर सराउंडिंग्स। कई एनिमल्स है जो अपने शिकारी को देखकर वो अपने शरीर का रंगों को बदल सकता है और उस रंग को पेड़ पौधा के पत्ते या ब्रांचेस का रंग के साथ इस ढंग से वो बदल लेते हैं कि शिकारी उसको समझ नहीं पाते कि वहां कोई उसका शिकार बैठा हुआ है। इस प्रकार शरीर का रंगों को आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप एडजस्ट करने को, रंग का परिवर्तन करके, इसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो शिकारी से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए अपने शरीर का रंगों को चेंज करते हैं, और दूसरा वो एनिमल्स जो अपने रंगों को चेंज करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। इस प्रकार जैसे कुछ एनिमल्स उसके जिस पेड़ में वो छुपा है उसके पत्ते का रंग या ब्रांचेस का कलर के साथ वो अपने शरीर का रंग को ढाल लेते हैं और उसी के साथ वो अपने आप को छुपा लेते हैं, और जो उसका शिकार है वो समझ नहीं पाता है कि उसके लिए वहां पर शिकारी इंतजार कर रहा है, वो सामने आता है और वो उसको पकड़ लेते हैं। यानी कि एक बचने के लिए शिकारी से और दूसरा अपने शिकारी बनने के लिए, वो दोनों में अपने शरीर का रंगों को आसपास के क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ वो बदलते हैं। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। अब हम सबसे पहले मछली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। फिश, देयर गिल्स हेल्प देम टू टेक इन ऑक्सीजन। हिल्स में ये जो फिश है उसमें कुछ खासियत है, वो इसीलिए पानी में रह सकता है। सब एनिमल्स पानी में रह नहीं सकता है, ईश्वर उसको शरीर को इस ढंग से बनाया ताकि वो पानी में रह सके। सबसे पहले उसका गिल्स होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेने में उसको मदद करता है। उसके जो शरीर के ऊपर का हिस्सा है वो स्लिपरी होता है, और स्लिपरी होने के कारण वो जो है स्लिप खा जाता है, उसको स्केल होता है इस बॉडी के ऊपर जिससे वो पानी में आराम से तैर सकता है। They have a fins and a tail that help them move forward and change the direction. उसके शरीर में फिन्स होता है और पूंछ होता है जो उसको तैरने में और दिशा परिवर्तन करने में उनको मदद करते हैं। और दे हैव ए पॉच लाइक ऑर्गन, उसके शरीर के अंदर एक पॉच लाइक ऑर्गन्स होता है जिसमें हवा भरा रहता है, which is filled with air that helps them float in water. वो पानी में तैरने में मदद करता है। और दिस ऑर्गन इज कॉल्ड स्विम ब्लैडर। इस ऑर्गन को हम स्विम ब्लैडर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम मछली का कुछ तस्वीर को आपको दिखाना चाहते हैं। सी द पिक्चर्स हियर। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें हम फिन्स को दिखाए हैं। ये फिन्स और ये जो पूंछ टेल है ये मछली को तैरने में मदद करता है। दूसरी बात, इसका जो ये गिल्स यहाँ पर है, ये गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जैसे मुंह से मछली मुंह से पानी लेता है और पानी लेने के बाद वो जब गिल्स के थ्रू से पानी को बाहर छोड़ता है तो उस पानी में जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
और ऑक्सीजन को वो उस ऑक्सीजन से वो अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर में हम दिखाए हुए हैं, यहाँ पर जो है ये लंबा जैसे जिसको हम स्विम ब्लैडर कहते हैं, इस ब्लैडर में हवा भरा रहता है और ये हवा मछली को तैरने में पानी में मदद करता है। दिस इज कॉल्ड स्विम ब्लैडर। ये हवा भरा हुआ रहता है। ये मछली का एक कटिंग फिगर को आपको हम दिखाए हैं। ये स्लीपर, ये स्केल्स है जो मछली के बॉडी के ऊपर होता है, जिससे उसको तैरना आसान हो जाता है। तो ये सब क्वालिटी, ये सब फीचर्स ईश्वर ने मछली को दिए, जिस कारण मछली जो है वो आराम से पानी में तैर सकता है, पानी में रह सकता है। इसके बाद हम आते हैं एक मछली जिसका नाम है सील। सील, some animals that live in water such as whales, dolphins, seals, walruses and turtles need to breathe air. कुछ एनिमल्स जो पानी में रहता है, जैसे कि वेल्स हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, सील्स हो गया, वालरसेस हो गया और टर्टल्स हो गया, नीड टू ब्रीथ एयर, इसको भी सांस लेने का जरूरत है। Whales and dolphins have a blowhole at the top of their head. Whales and dolphins को सिर के ऊपर में एक ब्लो होल होता है जो कि उसको सांस लेने में मदद करता है। While seals and walruses have nostrils on their noses, turtles breathe through nostrils. They are all able to hold their breath and shut their nostrils blowholes or nares tight while diving under water. ये जो सील मछली है, ये जब क्या हो गया? बोलिए। ये जो सील मछली है, ये सील मछली जब पानी में डुबकी लगाता है तो वो एक लंबे समय के लिए अपना सांस को रोक लेता है और ये क्षमता उसमें ईश्वर दिए हैं। फिर जब उनको जरूरत पड़ता ऑक्सीजन को फिर बाहर निकाल आते हैं। तो ये जो है, हम आपको सील का कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। सी द पिक्चर्स ऑफ सील्स हियर। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सील का है, इसको ऊपर में हम फ्लिपर्स को दिखाए हैं जो उसको तैरने में मदद करता है। ये दिस इज द पिक्चर्स ऑफ सील फिश। ये सील फिश का पिक्चर्स है, ऊपर में फ्लिपर्स दिखाए जिससे वो तैरता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आ रहे हैं जो है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स जो है कि पेंगुइन्स लिव एट द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड एंटार्क्टिका। पेंगुइन्स जो है वो हमारे पृथ्वी के एक किनारे में रहता है जिसका नाम है एंटार्क्टिका, जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है, which is just as cold. They too have a thick layer of blubber. इसके जो शरीर के ऊपर जो है स्किन, उस स्किन के नीचे एक थिक लेयर होता है फैट का जिसको हम ब्लबर कहते हैं। एंड द स्किन इज वेरी थिक एंड दे आर टाइटली पैक्ड फेदर्स गिव देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड एंड कीप देम ड्राई व्हेन दे आर इन वाटर। सी द पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हियर। सी, this is the pictures of penguins I am showing here. पेंगुइन्स वाटर प्रूफ। ये जो बॉडी का आप देख रहे हैं, ये बॉडी वाटर प्रूफ होता है जिसमें पानी जो लगने से भी वो निकल जाता है और उसके शरीर भीगता नहीं है। ये पेंगुइन का है। इसके पैर जो है नीचे में वेब्ड फीट है, यानी कि फिंगर्स के बीच में एक पतला सा झिल्ली से फिंगर सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिसके कारण जो है उसको तैरना आसान होता है। दैट इज कॉल्ड वेब्ड फीट। ये पेंगुइन वाटर प्रूफ बॉडी इसका। ये देखिए फ्लिपर्स है, ये फ्लिपर्स है। ये फ्लिपर्स जो है, ये फ्लिपर्स की माध्यम से वो तैरता है जब पानी में उतरता है। और ये सब जो एक्वेटिक एनिमल्स है, इसमें एक स्पेशल खासियत यही है कि वो जो है वो पानी में जब डुबकी लगाता है तो उस समय वो अपना सांस को एक लंबे समय के लिए रोक लेता है। फिर जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उस समय ऑक्सीजन एयर से वो ले लेता है। अब हम एक डेजर्ट एनिमल्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, दैट इज कैमल। कैमल में एक कैमल कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन गो। कैमल लंबे समय तक बिना पानी पिए
रह सकता है। ईश्वर उसमें उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए ताकि वो मरुभूमि जैसा जगह में भी आराम से रह सके। उसमें सबसे बड़ा खासियत है कि वो एक बार पानी को पी लेता है। मरुभूमि में क्या होता है कि एक लंबे समय 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के बाद एक एक ओएसिस आता है जहाँ गांव है और वहाँ पर एक तालाब जैसा है। वहाँ से वो क्या करता है, जब भी कैरावेन एक साथ चलते रहता है तो वो जो है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर यात्रियों को छोड़ देता है, यात्री वहाँ रेस्ट करते हैं, वहीं पर कैरावेन जो है ओएसिस में उसमें जो पानी है पानी वो ले लेता है ताकि वो 10-15 दिन बिना पानी के आराम से चल सके। तो ये क्वालिटी कैमल में है जो ईश्वर प्रदान किए ताकि वो गर्म जैसा जगह में उतने गर्मी जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, वेरी लिटिल बिट ऑफ वाटर इज देयर, तो ऐसे जगह में मरुभूमि में हम कैमल को देख सकते हैं। इट हैज थिक फर, इसका जो चमड़ा होता है शरीर का वो काफी मोटा होता है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड, जो उसको बाहर से गर्मी और ठंडा से बचाता है। ए कैमल कैन गो विदाउट फूड फॉर डेज, इट्स hump हैज stored fat which it uses when it does not get food। इसके शरीर के ऊपर में एक ऊंचा सा पोर्शन हम अभी दिखाएंगे पिक्चर में, उसमें जिसको हम हम्प कहते हैं, और ये हम्प में फैट स्टोर होता है। वो कई कई दिन बिना खाए वो अपना समय गुजार लेता है और इसमें ये खासियत है। और इसके बाद जो ये हम्प है, जब भी उसको खाना का जरूरत होता है उस चर्बी से वो थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी गेन करता है और बिना खाए कई दिन तक वो चल सकता है। एंड इट डज नॉट लूज मच वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और दूसरी बात है कि कैमल जो है उसका शरीर ऐसा बना हुआ है कि वो यूरिन बहुत कम निकलता है, यानी कि पानी का लॉस बहुत कम होता है उसके शरीर से, जिस कारण पानी जो है उसका शरीर में स्टोर रहता है और उसी पानी को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करता है। यूरिन भी उसका कम निकलता है। और इट्स फीट आर वाइड, इसका जो पैर के निचला भाग है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, चौड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर कांटी को जो पॉइंटेड पोर्शन का हम दीवार में रख के ठोकेंगे तो ऐसा आराम से दीवार में घुस जाता है, लेकिन उसी कांटी को अगर उल्टा करके उसका हेड जो फ्लैट है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसके तरफ रख के अगर ठोकेंगे तो आसानी से दीवार के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता है, अंदर नहीं घुसता है। तो उसी प्रकार ईश्वर ने इसका पैर के नीचे वाला पोर्शन का सरफेस एरिया ज्यादा दिया ताकि बालू में वो धसे नहीं, और इसी कारण वो बालू में बहुत लंबे समय तक आराम से चल सकता है। तो यहाँ पर कैमल का जो है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कैमल है। ये जो पोर्शन ऊपर का देख रहे हैं ऊंचा वाला, दिस इज कॉल्ड हम्प्स। ये कैमल है, ये मरुभूमि में पाया जाता देखने को मिलता है। कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। और ये कैमल के ऊपर का जो ये हिस्सा है दिस इज हम्प, यहाँ पर फैट स्टोर रहता है। वो इसी फैट को थोड़ा थोड़ा फैट में से एनर्जी लेके कई दिन तक चल सकता है। इसीलिए कैमल का ये स्पेशल क्वालिटी है कि वो बिना खाना खाए कई दिन तक रह सकता है। इसी सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें डेवलप होने के कारण कैमल को हम मरुभूमि जैसा जगह में जहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है ऐसे जगह में हम उसको देख सकते हैं।